हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे एमीन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे एमीन बनाने की विधियां। तो देखो, एमीन बनाने की विधियां सबसे पहले हमने पढ़ी थी एल्किल हैलाइड से। लास्ट क्लास में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने अमोनिया से करवाई थी और उससे हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन प्राप्त हुई। और उसके बाद हमने बनाया था क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया, सबसे पहला मेथड था ये। सेकंड मेथड हम पढ़ते हैं इसमें। सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं एमीन बनाने की विधियों के लिए, तो वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड विधि। तो देखो, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इसके लिए हमें लेना है थैलेमाइड। अभी थैलेमाइड क्या है, तो देखो इसको बोलते हैं थैलेमाइड। तो थैलेमाइड के साथ में अपने को रिएक्शन करवानी है, इसकी KOH की रिएक्शन करवाते हैं। तो KOH की रिएक्शन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और जल का अणु क्या होता है, बाहर निकलता है, तो जिससे हमें एक साल्ट प्राप्त होगा। और थैलेमाइड का साल्ट हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है CO N- और K+, यानी एक साल्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और इस साल्ट की रिएक्शन हम आगे एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। तो यहाँ से KX बाहर निकलता है और R किसके साथ आता है, नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है। इससे मिलेगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड हमें प्राप्त होता है NR। और इसकी रिएक्शन हम करवाएं जलीय माध्यम में, या फिर हम ऐसा बोलें कि इसका जल अपघटन करवाएं, हाइड्रोलाइसिस करवाएं। तो क्या होगा, तो देखो अच्छे से, हाइड्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है इसका। कैसे, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे तो OH- कार्बन के ऊपर, H+ N के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। इसी तरीके से ये बॉन्ड तोड़ते हैं OH- कार्बन के ऊपर और H नाइट्रोजन के पास। तो दोनों तरफ क्या हुआ, COOH और COOH का निर्माण होगा और NH2R, यानी एक प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त होगी। तो RNH2 प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन प्लस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त हो रहा है विसिनल पोजीशन पे। तो एक प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त होती है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस विधि में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस विधि द्वारा हमें केवल और केवल 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। तो ये याद रखें, गैब्रियल थैलेमाइड से 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगी। और इसके लिए हमें सबसे पहले रिएक्टेंट क्या लेना पड़ेगा, थैलेमाइड। और थैलेमाइड की रिएक्शन क्षार से करवाएंगे, जल का अणु बाहर निकलेगा, एक साल्ट बनेगा, उसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवानी है। और उस एल्किल हैलाइड से बनने वाले उत्पाद का हमें जल अपघटन करवाना है। तो इसकी स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट है नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल के अपचयन के द्वारा, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल के अपचयन द्वारा वह आइसोनाइट्राइल के अपचयन से। तो ये तीसरा मेथड हो गया नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल के अपचयन के द्वारा। तो नाइट्राइल क्या है, एल्किल साइनाइड क्या है, एक नाइट्राइल इसको बोला जाता है। आइसोसाइनाइड जो है उसे बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। तो देखो, इसका हम अपचयन करवाएं, रिडक्शन करवाते हैं। तो रिडक्शन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 या सोडियम प्लस अल्कोहल, इसे बोलते हैं मेंडियस अपचयन।
मेंडियस अपचैन। और यदि सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया लें, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया लें तो उसको बोलते हैं बर्च अपचैन। तो जब ये रिडक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है, यहां से हाइड्रोजन जोड़ना है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जोड़ना है, तो एक 1 डिग्री एमीन हमें प्राप्त होती है, 1 डिग्री एमीन। इसी तरीके से यदि हम आइसोनाइट्राइल का अपचयन करवाएं, RNC, आइसोनाइट्राइल का हम रिडक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट इनके अलावा और क्या ले सकते हैं, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनमें स्पीसीज अटैकिंग स्पीसीज क्या है, हाइड्राइड, H-, सबको पता है। और जब इनका अपचयन करवाएंगे तो हमें प्राप्त होता है RNHCH3, यानी एक 2 डिग्री एमीन यहाँ पे हमें प्राप्त होगी। याद रखना, साइनाइड से 1 डिग्री एमीन, आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री एमीन प्राप्त होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट है एमाइड के अपचयन के द्वारा। एमाइड के अपचयन से, तो फोर्थ मेथड हो गया एमाइड से, और इसमें फर्स्ट है अपचयन से। रिडक्शन करना है किसका, एमाइड का। मैंने बताया हुआ है कार्बोनिल के साथ नाइट्रोजन, इस ग्रुप को बोलते हैं एमाइड। ठीक है, अब एमाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, किसी धातु की उपस्थिति में, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोई भी। ठीक है, तो किसी धातु की उपस्थिति में जब रिडक्शन करवाते हैं तो हमें R यानी एक एल्किल समूह के साथ में और क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन और नाइट्रोजन, यानी यहाँ हमें कार्बोनिल समूह से ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, यहाँ से जलकाणु बाहर निकलता है और RCH2NH2 यानी एक 1 डिग्री एमीन हमें प्राप्त होती है। तो ये था अपचयन के द्वारा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और वो कौन सी है, तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसी में है सेकंड, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो इसको अच्छे से देखें, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया को। इसमें क्या करना है अपने को, तो किसी एमाइड की रिएक्शन करवानी है, किसके साथ में, तो हमें यहां पर लेना है KOH प्लस Br2, KOH प्लस Br2, यानी एक क्षार लेना है और एक हैलोजन के रूप में ब्रोमीन हमें यहाँ पे लेना है। और जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो, जब हम क्षार के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3NH2 प्लस, और साथ में क्या मिलेगा, K2CO3 बाहर निकलेगा, प्लस KBr बाहर निकलेगा, 2KBr। ठीक है, उसके अलावा एक H2O भी बाहर निकल रहा है ना, H2O बाहर निकलता है। तो ये सब हमें प्राप्त होगा। तो जब हम हॉफमान ब्रोमाइड की अभिक्रिया की बात करें तो किसी एमाइड की रिएक्शन हम क्षार के साथ करवाते हैं और क्या लेते हैं साथ में, ब्रोमीन, और उससे हमें एक एमीन प्राप्त होगा। और उस एमीन में, याद रखें, उस एमीन में एक कार्बन कम होगा, एक कार्बन कम होगा, किसकी तुलना में, किसी एमाइड की तुलना में उसमें एक कार्बन कम होगा जो K2CO3 के रूप में बाहर निकलेगा। अब इसके लिए हम मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो फर्स्ट स्टेप की बात करें तो सबसे पहले ये रिएक्शन करते हैं अपने आप में आपस में, तो KOH प्लस
Br2, KOH के दो अणु Br2 साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, KBr प्लस KOBr प्लस H2O। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्टेप में कि KOBr हमें प्राप्त हुआ है और ये KOBr एमाइड के साथ में रिएक्शन करेगा। तो जब एमाइड के साथ रिएक्शन करेगा सेकंड स्टेप पे, तो हम लिख सकते हैं CH3CONH प्लस KOBr। तो यहां से ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो अट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोजन को, तो एज ए H2O के रूप में यहां से हमें बाहर निकालना है अणु, और एक KBr हमें से यहां से बाहर निकलेगा और क्या मिलेगा, CH3CON, यानी एक नाइट्रीन हमें प्राप्त होता है, नाइट्रीन हमें प्राप्त होता है। अब नाइट्रीन प्राप्त हुआ, तो नाइट्रीन प्राप्त होने के बाद में क्या होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस रिएक्शन की अब आने वाली है। नाइट्रीन के बाद क्या करें, तो नाइट्रीन क्या है, एक मध्यवर्ती है, सबने पढ़ा हुआ है। तो थर्ड स्टेप पे नाइट्रीन क्या करता है, तो देखो CH3CON, तो यहां से अच्छे से देखना इसको, यहां से नाइट्रीन के लोन पेयर जाएंगे और ये वापस से ऑक्सीजन के पास, और फिर यहां से ये कम बैक जब करेगा तो डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन का ना टूट करके ये एल्किल समूह कहां शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर, और हमें प्राप्त होगा पुनर्विन्यास के द्वारा, हमें क्या प्राप्त हुआ, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, और रीअरेंजमेंट के द्वारा क्या मिलेगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N CH3, इसको बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनेट। क्या बोलेंगे, मेथिल आइसोसाइनेट, MIC। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें, कौन सा, नाइट्रीन का पुनर्विन्यास। और कैसे किया था, लोन पेयर कहाँ जाएंगे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर क्या मिलेगा, यहाँ ऑक्सीजन। इसको और एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं CH3CO माइनस डबल बॉन्ड N लोन पेयर। ठीक है, उसके बाद वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता, इसके बजाय क्या होगा, एल्किल समूह नाइट्रोजन के ऊपर चला जाता है। इससे इसको पुनर्विन्यास होगा नाइट्रीन का, और हमें क्या मिलेगा, मेथिल आइसोसाइनेट। और मेथिल आइसोसाइनेट जो है इसी की रिएक्शन हम अब आगे करवाते हैं। पहले सब स्टेप्स को देखो। सबसे पहले KOH-Br की अभिक्रिया से KOBr मिलेगा, KOBr के एमाइड से रिएक्शन करवाएंगे, H2O बाहर निकलेगा, ठीक है, KBr बाहर निकलेगा और नाइट्रीन प्राप्त होगा। थर्ड स्टेप में नाइट्रीन का पुनर्विन्यास होगा, और उसके बाद में फोर्थ स्टेप में जब हम KOH की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रीन से, यहाँ KOH की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो KOH की रिएक्शन से यहाँ से K2CO3 बाहर निकलेगा और हमें CH3NH2 प्राप्त होगा। तो CH3NH2 हमें प्राप्त होगा मेन प्रोडक्ट के रूप में, यानी CH3NH2 मेन प्रोडक्ट हो गया, और K2CO3 ये फाइनल प्रोडक्ट होंगे जब हम मिथिल आइसोसाइनेट की रिएक्शन KOH के साथ करवाएं। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से देखो। नेक्स्ट है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। नंबर 5, कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से। तो जब हम किसी कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन अमोनिया से करवाएं, तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है इसलिए इसको फास्ट बता रहे हैं। H2 क्या होगा, बाहर निकलेगा, सबको पता है। क्या मिलता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन H। और जब इसका हम रिडक्शन करवाएं किसी धातु की उपस्थिति में, निकल प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो यहाँ H ऐड होगा, यहाँ H ऐड होगा, और एक पाई बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, जिससे हमें कुछ इस तरीके से कंपाउंड प्राप्त होता। और ये क्या है, एक 1 डिग्री एमए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। सिक्स्थ क्या है, अब सिक्स्थ मेथड क्या है तो देखते हैं, RMGX के द्वारा, ग्रिन्यार अभिकर्मक के द्वारा।
एक वर्ड आता है क्लोरएमीन। क्लोरएमीन, क्लोरएमीन का मतलब क्या है? तो देखो क्लोरएमीन होता है NH2Cl। तो क्लोरएमीन की रिएक्शन हम RMgX से करवाएं तो क्या होगा? तो यहाँ R के द्वारा क्लोरीन का क्या होगा? प्रतिस्थापन। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे R के द्वारा क्लोरीन कैसे? R तो प्लस आता है अधिकतम कार्बन के ऊपर, क्लोरीन माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जो था वो नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कैसे करेगा? तो बताया हुआ है RMgX में हमेशा R नेगेटिव होता है, MgX प्लस होता है, क्योंकि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से बहुत कम होती है। तो ये याद रखें, R माइनस जो है वो क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर रहा है, प्रतिस्थापन के द्वारा मिलता है RNH2। तो ये रिएक्शन भी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, याद रखें। तो RMgX के द्वारा हो गया। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं हम क्लोर या किसी अम्ल क्लोराइड के द्वारा। तो अम्ल क्लोराइड के द्वारा क्या करें? अम्ल क्लोराइड के द्वारा रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 6 अम्ल क्लोराइड के द्वारा। तो अम्ल क्लोराइड के द्वारा जब हम साथ में क्या लें? NaN3, तो क्या होगा? N3 किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? क्लोरीन को, और मिलता है CH3CON3। और N3 जहां भी मिल जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो याद रखना N3 कहीं भी मिले आपको N2 को बाहर निकालना है और नाइट्रीन बनाना है। क्या बनाना है? नाइट्रीन। तो नाइट्रीन बन गया, और जैसे ही नाइट्रीन बना क्या होगा? पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। और पुनर्विन्यास किस प्रकार से वो बताया हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये वापस आएगा तो एल्किल समूह कहाँ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। तो मेथिल आइसोसाइनेट हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, OCNCH3 मेथिल आइसोसाइनेट हमें प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप सब पता है, सबको पता है, मेथिल आइसोसाइनेट प्राप्त होने के बाद में क्या करवाना है? मेथिल आइसोसाइनेट का रिडक्शन या अपचयन किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? अपचयन तो हम यहाँ पर करवा रहे हैं किसी बेस की उपस्थिति में, KOH या NaOH की उपस्थिति में, और उसके 2 मोल यहाँ काम में आएंगे। तो माना हमने KOH लिया तो K2CO3, NaOH लिया तो Na2CO3 बाहर निकलेगा। तो CH3NH2 हमारा फाइनल प्रोडक्ट, साथ में NaOH लिया है तो Na2CO3 बाहर निकलेगा। तो ये मेथड था किसी अम्ल क्लोराइड से रिएक्शन, इसको बोलते हैं कर्टियस अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है ये, याद रखना, कर्टियस अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, कर्टियस अभिक्रिया। उसके बाद हम बात करें स्मिथ अभिक्रिया की। थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में, क्या अंतर है अभी बताते हैं। स्मिथ और कर्टियस में क्या अंतर है? तो स्मिथ में क्या अंतर है, देखो, जब कर्टियस में हमने NaN3 लिया, उसकी जगह स्मिथ में हम HN3 लेंगे और नाइट्रीन ही बनेगा। बिल्कुल फिक्स है कि स्मिथ में भी क्या बनता है? नाइट्रीन ही बनता है। तो देखो स्मिथ में हम NaN3 नहीं लेते, क्या लेते हैं? HN3। ये पहला अंतर है। दूसरा, स्मिथ में हम एसिड लेते हैं, एसिड क्लोराइड नहीं लेते, एसिड लेते हैं। तो ये थोड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है। ये कर्टियस था, ये स्मिथ था, तो कर्टियस स्मिथ का थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट देखो, स्मिथ में करना क्या है? एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं HN3 के साथ में। एसिड की रिएक्शन जब HN3 से करवाते हैं, CH3 यहां लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4, तो क्या होगा? N3 होगा, और N3 के बाद नाइट्रीन बनेगा, नाइट्रीन के बाद वापस वही पुनर्विन्यास, मैकेनिज्म सेम है, इसलिए इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दें CH3NH2। एक 1 डिग्री एमीन हमें प्राप्त होता। तो ये कर्टियस और स्मिथ दोनों रिएक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है, दोनों की मैकेनिज्म सेम है, याद रखें। क्रिया विधि क्या है? सेम है। नाइट्रीन बनेगा, पुनर्विन्यास होगा और फिर क्षार के साथ रिएक्शन होगी, और एक कार्बन वाला
यानी स्मिट में भी और कर्टियस में भी, याद रखें स्मिट में भी और कर्टियस में भी एक कार्बन कम वाला एमीन प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एक कार्बन कम वाला एमीन प्राप्त होगा। तो इसको एक बार देखो, दोनों रिएक्शंस को, मैकेनिज्म लिखो इसकी, ठीक है, मैकेनिज्म आप लिखते रहना इसकी। अब नेक्स्ट करते हैं नाइट्रोएल्केन। अब नाइट्रोएल्केन क्या है, सबको पता है, CH3NO2 नाइट्रोएल्केन कहलाता है। इसका रिडक्शन करवा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, मेटल की उपस्थिति में, या फिर LiLH H4 की उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। प्रोडक्ट सेम मिलेगा क्या, CH3NH2, और दो जल के अणु यहां से बाहर निकलेंगे। फिर आप देख लो कितने हाइड्रोजन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 3H2, तो 2H2O यहां से बाहर निकाल। ये था नाइट्रोएल्केन से। और लास्ट मेथड हम पढ़ते हैं 9th नाइट्रोएल्केन के बाद में, ऑक्जीन के अपचयन से, है ना। तो लास्ट मेथड देखेंगे, एक मिनट, ऑक्जीन के अपचयन से। ये पढ़ाया हुआ है ऑक्जीन, याद आ जाएगा अभी। ऑक्जीन क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन पढ़ा है, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, NH2OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एमीन। और हाइड्रोक्सी एमीन के साथ में हम रिएक्शन करवाएं किसकी, तो रिएक्शन करवा रहे हैं हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में किसी कार्बोनिल की रिएक्शन करवा दें, तो क्या होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड N और क्या H2O यहाँ से बाहर निकलेगा। तो किसी कार्बोनिल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन की, तो CO, तो यहाँ से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो H2O क्या होगा, बाहर निकलेगा। पढ़ाई हुई रिएक्शन है लास्ट क्लास में। तो H2O जब बाहर निकलेगा तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा, इसे बोलते हैं ऑक्जिन। ये क्या है, ऑक्जिन। ये हमने बनाया था, याद करो, ऑक्जिन हमने बनाया था एल्डिहाइड कीटोन में। तो ऑक्जिन का क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन, अपचयन। और ऑक्जिन का अपचयन जब करवाते हैं तो यहाँ से OH बाहर निकलेगा, यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, और हमें यहाँ मिलता है NH2, यानी एक 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप इनको देखो।